मानव जीवन के प्रारंभ से ही विश्व भर में कई स्मारकों का निर्माण हुआ है, जो लिखित इतिहास के पन्नों की तरह ही सामाजिक विकास का प्रतीक रहे हैं। ये मनुष्यों की श्रद्धा और कृतज्ञता ही है, जिससे प्रेरित होकर इन स्मारकों का निर्माण किया गया, जिससे आने वाली कई पीढ़ियों तक ये स्मरणीय बने रहे। 2600 वर्ष पूर्व भारत में एक अद्भुत घटना घटी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई और वे सम्यक संबुद्ध बने। उन्होंने उत्तर भारत के गांव और नगरों का भ्रमण कर लोगों को सारे दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सिखाते हुए धर्म चक्र को प्रवर्तित किया। उनकी शांति और सामंजस्य की शिक्षा का दूर से दूर तक प्रसार हुआ। ये शिक्षा जहां भी गई, लोगों के लिए सुख शांति ही लाई। गौतम बुद्ध के बाद भी कई वर्षों तक भारत के जनजीवन को यह उपदेशित धर्म प्रभावित करता रहा। श्रद्धा से प्रभुत होकर लोगों ने अनेक विहार और स्मारकों का निर्माण किया। इस कार्य में महान सम्राट अशोक ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसने भगवान के प्रति स्मरणांजलि के रूप में भारत में 84,000 स्मारक बनवाकर धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। पर उनका महत्तम योगदान था बुद्ध की शिक्षा को भारतीय सीमा के पार पहुंचाना। उन्होंने पड़ोसी देशों में कई धम्मदूत भेजे। वहां धर्म ने जड़ें पकड़ी और खूब पनपा भी। जहां जहां लोगों को इस धर्म से लाभ हुआ, उन्होंने श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भारत के स्मारकों जैसे स्मारक वहां भी बनाए। ये स्मारक अधिकतर सम्राट अशोक के बनाए हुए सांची के स्तूप पर आधारित थे। हालांकि उनकी बाहरी रचना वहां की भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अनुसार थी। कुछ एक स्मारक बोधगया के महाबोधि मंदिर की रचना का आधार लेकर भी बनाए गए, जहां बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी। लेकिन जहां इस धर्म की ज्योति कई देशों में उज्ज्वलित हुई, भारत में धीरे धीरे धुंधली होती गई। बुद्ध की निष्कलंक शिक्षा में मिलावट होने लगी, लोग उसे भूलने लगे और फिर धीरे धीरे वो अपनी जन्मभूमि से लुप्त हो गई। मानो जैसे धर्म चक्र प्रवर्तित हुआ ही था थम जाने के लिए। आज भी भारत में बुद्ध सम्मानित हैं, पर अधिकांश भारतीय उन्हें अनेक हिंदू देवताओं में से एक समझते हैं। भारत के इस महान पुत्र के बारे में लोगों को बड़े अस्पष्ट से ख्याल हैं और उनके द्वारा खोजे गए सार्वजनिक धर्म और शिक्षा के बारे में वे पूरी तरह अनजान हैं। कुछ पड़ोसी देश जैसे म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस ने बुद्ध की वाणी को पाली त्रिपिटक के रूप में संभाल कर रखा, जिसकी वजह से प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन युग तक विश्व को बुद्ध की वाणी ज्ञात रही। किंतु म्यांमार ने केवल वाणी को ही नहीं, उसके प्रायोगिक हिस्से को भी संभाल कर रखा। आचार्यों की श्रृंखला ने विपश्यना ध्यान साधना को उसके शुद्ध स्वरूप में जीवित रखा। इसके उज्जवल उदाहरण थे परम पूज्य वेबू सायडो और उनके पहले परम पूज्य लेडी सायडो, जिन्होंने सभी गृहस्थों के लिए धर्म और विपश्यना अभ्यास के द्वार खोले। उन्होंने अपने होनहार गृहस्थ शिष्य सयाथेट जी को आचार्य नियुक्त किया। सयाथेट जी के अग्रणी शिष्य थे सयाजी उबाखेन, जिन्होंने म्यांमार की सरहदों से पार पूरे विश्व में धर्म के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया।
दक्षिण पूर्वी एशिया में पीढ़ियों से एक मान्यता चली आ रही थी कि बुद्ध के 2500 वर्ष के बाद धर्म एक बार फिर उसकी जन्मभूमि भारत लौटेगा और वहीं से विश्व भर में फैलेगा। विपश्यना के महान आचार्य सयाजी उबाखिन दिल से इस भविष्यवाणी को सच होते देखना चाहते थे। वे इस अनमोल धर्म रत्न के लिए म्यांमार को भारत का ऋणी मानते थे और उस ऋण को चुकाना चाहते थे। सयाजी ने उनके धर्मपुत्र सत्यनारायण गोएंका को विपश्यना आचार्य के रूप में अधिकृत किया और भारत को इस धर्म शिक्षा रूपी धरोहर को वापस लौटाने का कार्यभार सौंपा। सयाजी की इस सदिच्छा से प्रेरित होकर श्री सत्यनारायण गोएंका ने अपने जीवन को इस उदात्त ध्येय के लिए समर्पित करते हुए भारत और अन्य देशों में विपश्यना ध्यान सिखाना शुरू किया। आज इस धर्म ध्येय को एक नया आयाम प्राप्त हुआ है। बुद्ध की जन्मभूमि भारत में ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा नामक एक अद्वितीय स्मारक का निर्माण हुआ है। ये अद्भुत स्मारक धर्म का दीप स्तंभ बनेगा, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो विश्व भर में फैले अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करेगा। इस अद्भुत ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा का निर्माण आने वाली सदियों तक ये स्मरण दिलाएगा कि जब भारत ने धर्म शिक्षा खो दी, तब म्यांमार ने उसे संभाल कर रखा। म्यांमार में प्राचीन स्तूप भारत के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अर्पण करते हुए सांची के स्तूप जैसे बनाए गए थे। आज भारत में ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा म्यांमार के प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हुए वहां के सुख्यात श्वेतागों पगोड़ा जैसा बनाया गया है। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है, बुद्ध के प्रति और उस अद्भुत धर्म के प्रति जिससे उन्होंने मानव समाज को अवगत कराया, उस आचार्य परंपरा के प्रति जिन्होंने इस धर्म को विशुद्ध रूप में सुरक्षित रखा। ये कृतज्ञता पूर्ण अर्पण है सयाजी उबाखिन के प्रति, जिनके दृढ़ संकल्प की वजह से यह धर्म फिर भारत आया और यहां से विश्व भर में फैला। हजारों लाखों भारतीय और विदेशी पर्यटक इस पगोड़ा का दर्शन करने आएंगे। इस भव्य स्मारक के चारों ओर एक ऐसा पठार है जिस पे 10,000 पर्यटक चल सकें। इसकी उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 और छोटे पगोड़ा बनाए गए हैं। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा महत्वाकांक्षी निर्माणों में से एक है। ये विश्व का पत्थर से बना हुआ सबसे बड़ा गुंबद है। बिना किसी स्तंभ के सहारे निर्माण हुआ 97 मीटर व्यास का यह गुंबद कारीगरी का अजूबा है। भारी पत्थरों को बड़ी कुशलता से एक दूसरे से जकड़ा गया और ऐसे बना एक विशाल स्तंभ रहित गुंबद। इस भव्य स्मारक के निर्माण में हजारों पत्थरों का उपयोग हुआ, जिन्हें हजारों ट्रकों में मीलों दूर खदान से लाया गया। ये भारी पत्थर बड़ी सावधानी से तराशे गए और फिर आकृति के अनुसार बिठाए गए। इस भव्य निर्माण में सैकड़ों कुशल कारीगरों की मेहनत लगी है। फरवरी 2009 में ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा के अनावरण समारोह में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। एक बहुत बड़ा तराशा हुआ स्फटिक और रत्न जड़ित ध्वज इसके शिखर पर स्थापित किया गया। इसके भीतर के गुंबदीय कक्ष में गोयंका जी ने हमेशा की तरह सरल पर हृदय स्पर्शी शब्दों में धर्म समझाया। कुछ ही देर बाद गोयंका जी ने इस पूरी तरह निर्माण हुए स्मारक में पहला धर्म प्रवचन दिया।
इस प्रसंग पर भारत की राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल व भारतीय और पड़ोसी देशों के गणमान्य अतिथि और विश्व भर से साधक उपस्थित थे। ये अद्भुत पगोड़ा भव्य भूतकाल के प्रति स्मरणांजलि से कहीं बढ़कर है। इसका शानदार और कलात्मक बाहरी हिस्सा अवश्य ही ध्यान खींचता है, तो भीतरी हिस्सा पूरी तरह से उपयोगात्मक है। पगोड़ा के भीतर एक बहुत बड़ा ध्यान कक्ष है, जहां एक साथ हजारों साधक बुद्ध द्वारा सिखाए गए विपश्यना ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। पगोड़ा को ध्यान केंद्र का उपयोगात्मक हिस्सा बनाना ये सयाजी उबाखीन की सबसे बड़ी खोज थी। यांगों में सयाजी उबाखीन के साधना केंद्र के मध्य में एक पगोड़ा है, जिससे लगकर श्रेणीबद्ध शून्यागार हैं। ये उनकी विचारधारा को दर्शाता है कि विपश्यना ध्यान द्वारा धर्म का अभ्यास और प्रत्यक्ष अनुभव ही बुद्ध के प्रति सम्मान जताने का श्रेष्ठ पर्याय है। एक सुंदर पुस्तकालय, बहुविध प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शनी के द्वारा ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी सेवा देगा। इस प्रदर्शनी में गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षा पर आधारित कई प्रेरक चित्र हैं। गौतम बुद्ध के असली धातु अवशेष भारतीय महाबोधि सोसाइटी ने ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा को दान दिए हैं। ये प्रमाणित धातु अवशेष इस पगोड़ा में प्रतिस्थापित किए गए हैं, जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेंगे। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा का निर्माण स्वैच्छिक दान से हुआ है। ये हर एक के लिए पुण्य अर्जित करने का, पुण्य कार्य में सहायक होने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। एक ऐसा स्मारक जो निश्चित ही बुद्ध शासन का प्रतीक बनेगा। एक ओर जहां पूरा विश्व घृणा, भय और चिंता से ग्रस्त है, वहीं गौतम बुद्ध की धरोहर का ये प्रतिनिधि समस्त मानव जाति में शांति, सद्भाव और सहनशीलता का प्रवर्तन करेगा।